दोस्तों नमस्कार। जो वर्तमान समय है, दुनिया का प्रत्येक इंसान, दुनिया का प्रत्येक देश अनगिनत समस्याओं से जूझ रहा है और सरकारें समस्याओं के समाधान में जुटी हैं, वैज्ञानिक समाधान में जुटे हैं। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि हम जिस समस्या का समाधान खोज रहे हैं तो समस्या कम तो नहीं हो रही, समस्या का रूप जो है और विकराल होता जा रहा है। मेरा जो विचार है कि जो समस्या है, समस्या का जो समाधान हम खोजते हैं, बहुत सारी एनर्जी डालते हैं। एक बार अगर मैं ये विचार करूं कि ये समस्या आई कहां से, समस्या की वजह क्या है, समस्या कोई भी हो, समस्या चाहे ग्लोबल वार्मिंग की हो, समस्या चाहे जलवायु परिवर्तन की हो, समस्या नदियों के सूखने की हो, भूगर्भ जल स्तर नीचा जाने की हो, समस्या कृषि के उत्पादन की हो, बायोडाइवर्सिटी की हो, मनुष्य की बढ़ती बीमारियों की हो, मनुष्य में बढ़ता तनाव हो, समस्या कोई भी हो, तो समस्या का जब हम समाधान खोजते हैं ना केवल, तो मैंने जो देखा और आपने भी देखा होगा और आप भी अपने जीवन में ये अनुभव कर सकते हैं, किसी भी समस्या का समाधान मिलता हुआ नजर नहीं आता, बल्कि समस्या अपना विकराल रूप धारण करती जा रही है। तो आज का जो मेरा विषय है उसको मैं सरल शब्दों में ये कहूं कि समस्याएं आएंगी, मेरे जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, प्रकृति में उतार चढ़ाव आएंगे, और ये जो हानिकारक चीजें मुझको दिखती हैं मेरे जीवन में, अपनी बीमारियों की वजह हो, देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी की बात हो, भूगर्भ जल स्तर खत्म होने की बात हो, समस्या कोई भी हो, समस्या का अगर एक बार हम सब लोग मिलकर के, मेरे नीति निर्माता, मेरे वैज्ञानिक, मेरे सारे टेक्नोक्रेट, अगर एक बार इस बात पर विचार करें इस समस्या की वजह क्या है, ये समस्या उत्पन्न क्यों हो रही है, तो मैं समस्या का समाधान बहुत जल्दी खोज सकता हूं, समस्या से निदान पा सकता हूं। मुश्किल ये है वर्तमान में कि कई बार तो मैं ये सोचने पे मजबूर होता हूं कि ये समस्या स्वाभाविक रूप से आई है कि समस्या बनाई गई है। तो मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कई बार मुझे लगता है कि समस्या स्वाभाविक नहीं है, समस्या बना दी गई है। और कारण क्या है कि कुछ चंद लोग फिर उस समस्या के निवारण के लिए अपना धंधा शुरू कर देते हैं। आज आपके सामने मैं दो समस्याओं का जिक्र करूंगा, एक बड़ी समस्या है, एक छोटी समस्या है। बड़ी समस्याओं में सारी दुनिया के कानों में, दिमाग में ये आवाज आ चुकी है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर पिघल रहा है, ये बहुत बड़ी समस्या है। जलवायु परिवर्तन के खतरे स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। पूरे विश्व में, इस धरती में जितनी भी नदियां हैं, 60% नदियों में तो बिल्कुल पानी का प्रवाह बंद हो चुका है, या यह कह सकते हैं कि ये सूख चुकी है, और 40% नदियां बिल्कुल सूखने की कगार पर हैं, पानी बहता नहीं है, पानी भरा हुआ है। भूगर्भ जल की जब बात करते हैं तो बेशक कुछ इलाके ऐसे हैं जो जलमग्न हो जाते हैं, जहां पानी भर जाता है, वो उन इलाकों को अगर छोड़ दिया जाए तो देश के और विश्व के बहुत सारे क्षेत्रों में पानी का संकट है, यानी भूगर्भ जल स्तर नीचे जा रहा है। ये बड़ी बड़ी समस्याएं हैं।
किसी भी देश के नीति निर्माता, वहाँ के वैज्ञानिक, वहाँ के टेक्नोक्रेट कभी इस बात पर विचार करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग, जैसा कि शब्द है ग्लोबल वार्मिंग, तापमान का बढ़ जाना, टेम्परेचर अप हो रहा है, बहुत सारे सेमिनार हो रहे हैं, बहुत कुछ काम हो रहे हैं, लेकिन इसकी वजह क्या है? अगर ग्लोबल वार्मिंग की हम वजह खोजने निकलते हैं तो सिंपल सी बात है, ऐसा तो है नहीं कि सूरज पृथ्वी के नजदीक आ गया हो, ऐसा नहीं है। या जैसे कहानियों में सुनते थे कि सूरज ने तीसरी आंख खोल दी, ऐसा भी नहीं है कि सूरज के दो आंखें होती थी और सूरज जब तीसरी आंख खोलता है तो बहुत गर्मी फैल जाती है, ऐसा भी नहीं है। सूरज अपनी जगह जैसा था वैसा ही है। गिरावट और क्षरण अगर होती तो सूरज के प्रकाश में कमी आती, सूरज का प्रकाश बढ़ गया ऐसे कोई वजह नहीं दिखती हमको। हाँ, जो इस भूमंडल पर जो ग्लोबल वार्मिंग का संकट है वो ये है कि हमारे जो भूमंडल पर जितना जलाशय होना चाहिए वो जलाशय नहीं है, भूमंडल पर जितना वनों का आच्छादन होना चाहिए वो वन नहीं है, जो हमारी धरती है उसमें जितना माइक्रोबियल एक्टिविटी होनी चाहिए वो नहीं है। एक तरफ तो ये कि वृक्ष काटे जा रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं, जलाशय नष्ट किए जा रहे हैं और जमीन में खतरनाक रसायन डाले जा रहे हैं, जिसके कारण जो माइक्रोब्स है, फ्लोरा फौना है, वो नष्ट हो रहे हैं। दूसरा, इंडस्ट्री है, जो हमारा भौतिकवादी युग है, जो भौतिक पदार्थों की मेरी चाह है, तो भौतिक वस्तुओं के निर्माण में इंडस्ट्री बहुत सारा जो है धुआं और कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड जो है रिलीज कर रही है। हम ये नहीं कहते हैं कि ये इंडस्ट्री बंद होनी चाहिए, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग को अगर कम करना है, अगर जलवायु परिवर्तन उसी से जुड़ा हुआ विषय है, अगर ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन और भूगर्भ जल स्तर, नदियों का प्रवाह, अगर इसको ठीक करना, ये चारों समस्याओं का समाधान, तो समस्या का कारण ये है कि हमने पेड़ काटे हैं। हिंदुस्तान की अगर बात करें तो 1950 के दशक में हमारे देश के 26% क्षेत्र जो है धरती हमारे जंगलों से ढकी हुई थी। आज केवल 75 साल बीते हैं और केवल 7% जंगल बचा है, यानी 26% 1950 में जंगल थे, आज केवल 7% बचे हैं, यानी कि अभी 75 सालों में हमने 19% जो है पेड़ काट डाले। दूसरा, जहां से नदियां निकलती हैं, नदियां सबको मालूम है कि शिव भगवान की चोटियों से जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जिसको पृथ्वी का शीर्ष कहा जाता है, तो वहां पर हमने बस्तियां बसा डाली हैं। पानी जो रुकना चाहिए वो नहीं रुक रहा है, वहां बड़े बड़े होटल माल बना डाले, यानी जो पहाड़ी क्षेत्र थे उनकी जो सुंदरता थी उसको मैंने नष्ट किया है। इधर मैंने नकदी फसलों का लालच किया और ऐसी फसलों की बुआई कर रहे हैं कि भूगर्भ जल स्तर का दोहन करते चले जा रहे हैं। दूसरी तरफ मैंने गांव में, कस्बों में, शहरों में जलाशयों को पाट करके और प्लाटिंग कर डाली है। तो अगर हमारे नीति निर्माता, हमारे टेक्नोक्रेट इस बात पर विचार करें, इस बात पर डिस्कशन हो, इस बात पर बहस हो कि ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन की समस्या की वजह क्या है, तो वजह स्पष्ट दिखती है। वो ये कि जंगल कट गए हैं, तो वजह है जंगलों का कट जाना, तो हमें जंगलों को पुनर्रोपित करना पड़ेगा। पहाड़ी क्षेत्रों की जो वैभव था उसको नष्ट हो जाना, तो पहाड़ी क्षेत्रों में जो बस्तियों को बसाने का, जो होटल बनाने का जो ये सिलसिला, इसको रोकना पड़ेगा। जो
ज़्यादा सिंचाई वाली फसलें नकदी फसलों की लालच में और किसानों की आमदनी बढ़ाने के नाम पर जो मेरा ये ड्रामा है उसको बंद करना पड़ेगा। हमें सनातनी व्यवस्था की ओर लौटना पड़ेगा। कुल मिलाकर के अगर मुझे इन समस्याओं का स्थायी समाधान चाहिए तो दो ही बातें हैं। या तो मुझे जो मेरे कदम भौतिकता की ओर बढ़ रहे हैं इनमें विराम लगाना पड़ेगा, यानी जो आधुनिक जीवन शैली है उसको ब्रेक करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं, ठीक बात है, तो फिर मुझे प्रकृति का जो वैभव है उसका अध्ययन करना पड़ेगा, उस प्रकृति के वैभव को एक बार फिर से सजाना पड़ेगा। तो ये मनुष्य की बनाई हुई समस्याएं हैं और मनुष्य कई बार दुख तब होता है जब कई बार इन समस्याओं के पीछे मनुष्य कह देता है कि ये दैवीय आपदाएं हैं। मतलब आज का इंसान इतना फितरती हो गया है कि वो अपनी जो फितरत है, अपनी जो गलतियां हैं उनको भी परमात्मा के दैवी देवताओं के मत्थे मढ़ देता है। ये दैवी आपदा है, बाढ़ आ गई दैवी आपदा है, भूकंप आ गई दैवी आपदा है, पानी खत्म हो गया दैवी आपदा है, बारिश नहीं हो रही दैवी आपदा है, ग्लोबल वार्मिंग दैवी आपदा है। मतलब हम अपनी कार्य पद्धति को, अपनी कार्य प्रणाली को, अपनी जीवन शैली को नहीं समझ पा रहे और अपने जो कर्म हैं, जो कुकर्म हैं, अपने जो कुकर्मों का जो प्रतिफल हमको सामने दिखता है उसको मैं क्या कह देता हूं, दैवी आपदा है। तो मित्रों विषय ये है, मैं ये वीडियो चूंकि कई बार मुझको लगता है कि इस तरीके की बात करने की मुझे क्या जरूरत है, कई बार लगता है इसका समाधान क्या है, वो बकते रहो। मेरी कोशिश है इस देश का, इस दुनिया का हर व्यक्ति इन विषयों को समझे और कई बार अपने जो राजनेता है, जो नीति निर्माता है, उन पर प्रेशर डाला जाए कि बहुत सारे अनावश्यक काम जो आपको नहीं करने चाहिए वो बंद करिए और जो आवश्यक है, जो नीतियों के लिए आवश्यक है, वो नीति निर्माता उन पर एक नियम कानून बनाए। जरूरी इसलिए है कि मेरी संस्कृति कहती है, सनातन संस्कृति कहती है, मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है कि इस भूमंडल पर यह मानव सभ्यता निरंतर चलती रहे। मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे भी खूबसूरत जीवन जिए, फिर उनके भी बच्चे, उनके भी बच्चे, उनके भी बच्चे, यानी जो मानव सभ्यता है निरंतर ये बनी रहे इस धरती पर और वो मनुष्य का खुशहाल जीवन, खुशहाली का जीवन निरंतर बना रहे। इसके लिए जरूरी है कि प्रकृति की खुशहाली की ओर लौटे, प्रकृति को समृद्धशाली बनाए। तो ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, नदियों का सूख जाना, भूगर्भ जल स्तर नीचे चले जाना, ये समस्या क्या है? ये प्रकृति के वैभव को जब मैं खराब करता हूं अपने निजी स्वार्थों के चक्कर में, तो ये समस्याएं आती हैं। मेरी सारी बातों में, चाहे मैं खेती की बात करूं, धर्म की बात करूं, पूजा की बात करूं, देवताओं की बात करूं, और ये सत्य भी है, विषयों को बहुत ज्यादा तोड़ने की जरूरत नहीं है। मानव जीवन की खुशियों का हर विषय प्रकृति के वैभव से जुड़ा हुआ है। भगवान की प्रार्थना करें, भगवान की पूजा करें, विज्ञान की बात करें, तरक्की की बात करें, खुशहाली की बात करें, अपनी बीमारी की बात करें, कोई भी विषय हो, समाधान केवल प्रकृति के पास है। इसलिए प्रकृति के वैभव को कैसे सजाया जाए, इस पर नीतियों को, आम जनमानस को काम करने की जरूरत है। नमस्कार।